आगे की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप सभी के समक्ष। देखिए, अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें कि भारत का जो सूती कपड़ा है, ये क्या है बच्चों, पारंपरिक तौर पर प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही क्या है, भारत के अंदर जो सूती कपड़े बनाने के तरीके थे वो कैसे थे, वो हाथ करघा से बनाए जाते थे। भारत का जो सूती कपड़ा है ना, वो मुख्य तौर पर प्राचीन समय में जब राजाओं का राज हुआ करता था, मशीनें थी नहीं, तो कैसे बनाए जाते थे, हाथ के द्वारा क्या किया जाता था, काट कर सूती कपड़े का निर्माण किया जाता था। फिर जब मशीनों का निर्माण हुआ, क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण हो जाता है और जब हमारे पास मशीन बन जाती है कपड़े को सीने के लिए, कपड़े को तैयार करने के लिए, पावर लूम मशीन का नाम है, जिससे सूती कपड़ा बनाया जाता है, जब ये तैयार हो जाती है, फिर क्या होने लगता है बच्चों, फिर अब मशीनों के द्वारा सूती कपड़े का निर्माण किया जाने लगता है। आपने क्या देखा, 18वीं शताब्दी से पहले अर्थात 16वीं, 17वीं, 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सूती कपड़ा बन रहा था वो तकली यानी कि हाथ के द्वारा जो आपके क्या थे बच्चों, उपकरण से, ऊन से बनाया जा रहा था। अपितु जब सिचुएशन बदलती है, 18वीं शताब्दी में पावर लूम इजाद होता है, इसका आविष्कार होता है, फिर पावर लूम यानी कि मशीन के द्वारा अब सूती कपड़े का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, क्या है बच्चों, किसी जमाने में, क्या है बच्चों, किसी जमाने में, यानी कि भारत के अंदर अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत का जो कपड़ा था उसकी गुणवत्ता दुनिया में बहुत मशहूर थी। भारत का कपड़ा, सूती कपड़ा दुनिया में क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा मशहूर था। आपने सुना होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने की वजह क्या थी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बढ़िया जलवायु थी, भारत के पास क्या था बच्चों, बहुत अच्छे संसाधन थे, भारत के पास मसाले बहुत बेहतरीन थे और भारत के पास कपड़े बहुत अच्छे थे। भारत के अंदर अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते थे। तो बात क्या देखी आपने देखा कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है प्राचीन समय से ही विद्यमान है। यहां पर भारत का जो कपड़ा था वो पूरे विश्व के अंदर क्या था, अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी के लिए बहुत मशहूर था। बहुत बेहतरीन कपड़े बनाए जाते थे भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन जब भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, भारत के अंदर अंग्रेज आ जाते हैं, भारत की जो कपड़ा इंडस्ट्री थी, भारत के जो कपड़े के कारखाने थे, उनका क्या हो जाता है बच्चों, विनाश होना शुरू हो जाता है। अंग्रेज भारत में आ जाते हैं और इंग्लैंड के लोग क्या कर देते हैं, इनके जो कपड़े थे, इंग्लैंड के लोग जब अपने कारखानों में वहां पर जो कपड़ा बनाते थे वो कपड़ा भारत में लाकर बिकवाते थे और भारत के जो अपने लोग जो अपना कपड़ा बना रहे थे वो नहीं बेच पा रहे थे, उन पर नियम लगा दिए थे। और इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो पूर्णतः समाप्त हो गया, तबाह हो गया। भारत के लोग भारत में ही क्या करते थे, अपने देश का कपड़ा नहीं खरीद सकते थे, अंग्रेजी ही कपड़े को खरीदते थे। ये नियम बना दिया था, जिससे भारत के जो व्यापारी थे, भारत के जो उद्योग थे वो तहस नहस हो गए। गुणवत्ता के मामले में हम सबसे बढ़िया थे, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से और उनकी इस गलत नीति से भारत के उद्योगों में बहुत तेजी के साथ आपने क्या देखा बच्चों, विनाश देखा। अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, उनको देख लेते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग की अवस्थिति, कि किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कपड़े को स्थापित करना है, कपड़े के कारखाने अर्थात आपको कपड़े की मिलों को लगाना है, क्या करना है, अगर आपको कपड़ों की मिलों को लगाना है तो आपको किन किन विशेषताओं की, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या पड़ता है, शुरुआती दौर में अगर हम लोग देखें, प्राचीन समय में भारत के अंदर ये जो आपका सूती कपड़ा उद्योग है ये मुख्य तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब सवाल आप सभी के मस्तिष्क में उठेगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों। आपको पता है कि सूती कपड़ा अगर आपको निर्मित करना है तो आपको किस चीज की आवश्यकता होती है, तो आपको कपास की आवश्यकता होती है। और कपास सबसे ज्यादा कहां मिलता है आपको, महाराष्ट्र में और गुजरात में, क्योंकि आपको सूती कपड़ा बनाने के लिए कपास की आवश्यकता पड़ेगी। कपास आपको महाराष्ट्र और गुजरात में ही मिलता है। इसी कारण अधिकतर जो शुरुआती हमारे कारखाने थे भारत के अंतर्गत वो आप पाएंगे कहां पर पाएंगे, गुजरात में और महाराष्ट्र में। देखिए, भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर आपको शुरुआती समय में क्या दिखता है बच्चों, कपड़े की मिलें दिखती हैं। और क्यों दिखती हैं, क्योंकि इस समय विशेष में, इस स्थान विशेष पर आपको कपास की खेती होती है। ये क्या था, ये स्थान विशेष कपड़े के उद्योग के लिए बहुत ही बेस्ट था, बेहतरीन था, क्योंकि यहां पर कपास बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित था। आगे की बात अगर हम करें, देखो एक तो ये था कि यहाँ पर कपास बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता था, इसी वजह से ज्यादातर फैक्ट्रियां बंबई और गुजरात के आसपास ही स्थापित की गई। कुछ और कारण भी थे। दूसरा कारण ये रहा था कि यहाँ पर बंदरगाह, देखिए गुजरात समुद्र के पास है, महाराष्ट्र समुद्र के पास है, तो जो पानी के बड़े बड़े जहाज थे वो आ जाया करते थे इन स्थानों पर और यहाँ से जो कपड़ा बनता था वो दुनिया के दूसरे क्षेत्र पर चला जाता था। बंदरगाह इन क्षेत्रों में थे, यहाँ पर कपास अच्छी मात्रा में था, यातायात के यहाँ पर अच्छे साधन थे। ठीक है, और यहाँ के जो श्रमिक थे वो बहुत अच्छे थे। कैसे थे, श्रम यहाँ पर सस्ता था, लोग सस्ती दरों पर अच्छे कारीगर मिल जाते थे। इसी वजह से आपने क्या देखा, आपने ये पाया कि भारत के अंतर्गत गुजरात में और भारत के अंदर क्या है, महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर क्या देखा आपने ये पाया कि यहाँ पर उत्पादन हुआ कपड़ा का, कपड़े उद्योग का। अच्छा, ये दोनों जो क्षेत्र हैं आपके महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ की जो जलवायु है वो कपड़े उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है ना, यानी कि यहाँ पर कपास पैदा होती है क्योंकि जलवायु बहुत अच्छी है यहाँ की कपड़े के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए। इसी कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हुई। यहाँ पर श्रमिक आपको बहुत सस्ते दर पर मिल जाते हैं, अच्छे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां महाराष्ट्र और गुजरात में मिली। यातायात के अच्छे साधन है, बंदरगाह है और कच्चा माल, भाई कपास तो मिल ही रहा है। इसी कारण से मुख्य तौर पर भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर आपको क्या मिलती हैं, फैक्ट्रियां मिलती हैं सूती। आगे की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पर क्या दिखता है बच्चों, इस उद्योग से कपास उगाने वालों को, कपास चुनने वालों को और धुलाई करने वालों को,
तो जब कपड़े का निर्माण हुआ तो क्या था बच्चों, जब कपड़े का निर्माण हुआ, जब सूती कपड़े को बनाने की आवश्यकता हुई, तो जो खेती करते हैं, जो कपास को उगाते हैं, भाई उनको भी लाभ हुआ, उनको भी रोजगार मिला। जो उस कपास को उगाते हैं, कपास को चुनते हैं, कपास उगने के बाद कपास को निकालने के लिए अलग लोग होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, कपास की धुनाई करने के लिए, कपास को खोलने के लिए, उसको उसके तंतुओं को अलग करने के लिए, उसके रेशों को अलग करने के लिए अलग लोग होते हैं। तो हर लोगों को क्या है, वर्ग के, समाज के अलग अलग वर्गों को रोजगार मिलने लगा। आपने क्या देखा, जब आपका कपास पैदा हुआ, इसको अलग करने के लिए अलग लोग, इसके तंतु को अलग करने के लिए अलग लोग, तो इससे क्या हुआ, इससे भारत के अंदर बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार मिलने लगा। फैक्ट्री में तो काम मिल ही रहा है, मिल ही रहा है लोगों को काम, अपितु इसके साथ साथ जो लोग कपास की खेती कर रहे हैं, कपास को तोड़ रहे हैं, कपास को क्या कर रहे हैं बच्चों, धुनाई कर रहे हैं, उनको भी बहुत बड़े स्तर पर रोजगार मिला। और क्या हुआ बच्चों, जो सूत की कटाई करते हैं, सूत की धुनाई करते हैं, उनको भी रोजगार मिला। अब जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है, अधिकतर आपने क्या देखा है, आपने देखा है कि सूती जो कपड़ा होता है उसका रंग सफेद होता है ना, लेकिन आपको तो अलग अलग रंग बिरंगे भी कपड़े मिल जाते हैं। तो कपड़ों को रंगने वालों को भी अब काम मिलने लगा, कपड़े रंगने लगे। अब जब कपड़े रंगने लगे तो इन लोगों को भी क्या मिलने लगा बच्चों, काम मिलने लगा। देखिए, एक फैक्ट्री के खड़े हो जाने से समाज के अलग अलग लोगों को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार मिलने लगा। खेती करने वाले किसान को, कपड़े रंगने वाले हमारे भाई को, सभी को क्या मिलने लगा बच्चों, काम मिलने लगा। अब जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है, क्या ऐसे ही बाजार में भेज देते हैं, नहीं, उसकी पैकेजिंग भी की जाती है, कपड़ों को पैक किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो पैक करने वाले लोग थे उनको रोजगार मिला। कपड़ा कभी कभार आपको रेडीमेड भी मिलता है, कैसा मिलता है, रेडीमेड। रेडीमेड का मतलब क्या होता है, सिला सिलाया, है ना। इसके अंदर क्या हो जाता है, जब आपको कपड़ा रेडीमेड मिलता है तो दर्जी लोगों को क्या मिलता है, उनको भी काम मिला कि कपड़ा पहले से ही सी देना है। तो बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ भारत के अंदर, जो आपने देखा ना कि 3.5 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं, वो इसी प्रकार से सीधे सीधे तौर पर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ क्या हुआ बच्चों, कपड़ा उद्योग बहुत सारे अन्य उद्योगों को भी क्या करता है, पालता है। देखा ना आपने, कपड़ा रंगने वालों को, उद्योगों को सूती उद्योग की वजह से काम मिल रहा है। जो लोग आपके दर्जी हैं उनको मिल रहा है काम सूती उद्योग को, जो लोग पैकेजिंग करते हैं कपड़ों की, उनको सूती उद्योग की वजह से काम मिल रहा है। तो सूती उद्योग स्वयं के द्वारा तो उद्योगों को, रोजगार को पैदा कर ही रहा है, इसी के साथ साथ जो उद्योग इससे जुड़े हुए हैं उनको भी ये लोगों को रोजगार का अवसर दे रहा है। आगे की कहानी यहाँ पर देखिए कि क्या होती है, कि इसी के अलावा आपने देखा ना कि केमिकल का यूज किया जाता है कपड़ों को रंगने के लिए, डाई की जाती है, पैकेजिंग की जाती है। तो इन सभी लोगों पे क्या हो रहा है बच्चों, रोजगार का अवसर मिल रहा है। तो भारत जैसे बड़े देश में, जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, लोगों को काम के अवसर की आवश्यकता है, इस प्रकार की चीज उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं क्या है बच्चों की कपड़ा उद्योग की अवस्थिति, इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं कि आज भी जो कताई का काम है, कहां पर जो सूती कपड़े को काटा जाता है, उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है कपास से, वो महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है। भारत के अंदर ये तीन महत्वपूर्ण राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में आपको बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन दिखता है किसका, सूती कपड़ा का, क्योंकि यहाँ पर कपास बहुत ज्यादा मात्रा में है। और बुनाई का काम भी देश के इन हिस्सों में होता है। क्या होता है, कपड़े को काटा जाता है, उसको अलग अलग